हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और हर बार हम आपको चौंकाते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। इस बार भी एक नया गिफ्ट लाया है अभिनव बोरे सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। गिफ्ट क्या है, आप ही के मुंह से सुनते हैं। सर ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पे, और खासकर इंडियन ज्योग्राफी ये जो है हम यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि अभी से कुछ समय पहले ही हमारा डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं सर, तो अब खुश हो जाइए। बहुत आप लोग की डिमांड आ रही थी कि अभिनव बोरे सर की क्लास लगवाइए, और वो वाली क्लास पढ़ाने वाली जी। तो क्लास शुरू होने वाली है। और इंडियन ज्योग्राफी देखिए, हमने कई सारे ऑलरेडी सब्जेक्ट्स शुरू किए हैं। जैसे पॉलिटी में ही पढ़ा रहा हूँ अभी, ज्योग्राफी में बाकी पार्ट्स ओम सर पढ़ा ही रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री पढ़ा रखा है, और बहुत सारी क्लासेस हमने एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इकोलॉजी और साइंस टेक वगैरह सब कुछ है हमारी प्लेलिस्ट में। तो इस प्लेलिस्ट में 4 चांद लगाने की अब बारी है, और बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसको पूरा करने की भी बारी है। क्या योजना है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर? सर इसमें सबसे पहले तो इंडियन ज्योग्राफी केवल नहीं होगी, मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के अलावा जो उसका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, मतलब अगर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना तो उससे एक बात समझ में आएगी कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंट से ना काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। नाम इंडियन ज्योग्राफी होगा, उसके साथ इंडिया का पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी होगा। अच्छा, सो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, उसमें इफेक्टिवली यूपीएससी के प्री में आने वाला जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। सो ये एक अच्छा पैकेज है, क्योंकि आप देखिए इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का अगर मैं टोटल करूँ तो रफली अराउंड 35 क्वेश्चंस तक आ जा रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन, और कट ऑफ ही 45 क्वेश्चंस होता है। सो अगर किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी इन्वायरमेंट स्ट्रांग है तो आराम से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। सही बात है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि भाई अगर कायदे से इन्हीं क्लासेस को आप कर लीजिएगा। हाँ। मैं पॉलिटी भी मिला देता हूँ जी। कि पॉलिटी में भी लेट से अगर 20-20 क्वेश्चन तो आ रफली ही रहे 15 से हैं, 20 तो फिक्स है उसका आना। तो उसमें से 15 अगर हिट कर गया जी। तो एग्जाम तो नहीं रुकेगा। हाँ, एग्जाम तो बहुत आराम से निकल जाएगा। मतलब मुझे यही हमेशा जो है, मैं तो अक्सर क्लासेस में ये बोलता हूँ कि अगर आपका ना सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, यूपीएससी बहुत आराम से क्वालिफाई, प्री तो आराम से क्वालिफाई होता है। मतलब बच्चा प्री में फेल हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी खुद की थोड़ी मिस्टेक है सर। मतलब अगर इन्वायरमेंट देखें और ज्योग्राफी देखें, 80% एक्यूरेसी के साथ 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, 20 क्वेश्चन सही हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन सर, मैं बोलना बस ये चाहूँगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी इन्वायरमेंट थोड़े ईजी आते हैं। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक सच बात है कि पॉलिटी थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से वो पूछता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सब पढ़ ले तो फिर वो बनने भी लगता हाँ है। बिल्कुल। अरे स्टूडेंट को तो ये करना है ना कि जहाँ से भी क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन पकड़िए। वेटेज क्योंकि बराबर है, वेटेज बराबर, टफ क्वेश्चन का भी वेटेज उतना ही है और आसान क्वेश्चन का भी वेटेज उतना ही है। तो सीधे क्वेश्चंस में तो पॉलिटी का अगर सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट भी कवर कर लेता है तो प्री डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। बस कवर करने में ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे शुरू में खूब उत्साह में रहते हैं। मतलब पॉलिटी शुरू हुआ तो 800-900 लोग लाइव हैं जी। फिर बाद में धीरे धीरे वो आगे के लिए योजना बनाते हैं कि ठीक है आगे पढ़ लेंगे, तो बाद में पढ़ना शुरू करते हैं। वो ना करें। एक पेड कोर्स में और यूट्यूब के कोर्स में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पेड में अनुशासन बना रहता है। आप जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी क्लास होनी है, यहाँ भी पर्टिकुलर टाइम पर होती है। आप इतने फ्री हैं कि आप आते नहीं है। तो सही वो डिफरेंस तो होता ही है। हाँ, पर ये अगर सिर्फ ये 2 सेक्टर भी अगर वो रॉक सॉलिड कर ले तो फिर आई डोंट थिंक कि प्री में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। और इवन मैं तो क्लास में बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि आप सिर्फ ऐसा करो कि आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ये स्ट्रांग हो जाए, पॉलिटी पूरी बननी चाहिए। एग्जाम प्री क्लियर होने से तो कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल। तो अब आप लोग को पता ही है कि अभिनव सर जब पढ़ाते हैं बोर्ड वर्क आप बहुत शानदार करते हैं। मैं आपको इस बात के लिए हमेशा अप्रिशिएट करूंगा कि शानदार बोर्ड वर्क है। बच्चों को क्या पढ़ाते समय ये भी कला सिखाते हैं आप कि भाई आपको कैसे काम करना है? मैं जैसे बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ, आप लोग की हैंड राइटिंग देखकर तो मुझे फिर नींद नहीं आती जी। वैसे सर ये एक बात है कि मैं क्लास में उस चीज़ को सिखाता हूँ। मतलब एक परफेक्ट चीज़ है कि अगर आपका बोर्ड वर्क अच्छा है, मतलब मैं अच्छे से लिखूँगा तो स्टूडेंट भी मेरा ठीक से लिखेगा। और मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैं ना क्लास में अगर बोर्ड में कोई डायग्राम बना रहा हूँ और मैंने उसमें एक ट्री बनाया है और ट्री में मैंने 3 पत्तियाँ बनाई हैं,
तो ना बच्चा जब मुझे वो नोट्स भेजता है, मैं तो क्लास में नोट्स मंगा लेता हूँ कि आप अच्छा। फोटो खींचिए, और वो ऑप्शन होता है शेयर करने का, वो हाँ। क्लास में भेजता है। तो जैसे मैंने पेड़ में भी अगर 3 लीव्स बनाई है ना, तो वो अपनी कॉपी में वो वैसा कॉपी करता है, अच्छा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं फ्रेंकली कहूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील अब होता है मेरे कि वाले क्लासेस पर बगावत हो जाएगी। क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो कई बार मुझे ही समझ में नहीं आता। और मैंने कई बार टेलीग्राम पे शेयर भी करा, और मैं इसको बहुत अच्छे से ओपनली कहता हूँ कि अगर आप मुझे कॉपी कर रहे हो और वो अच्छा है, तो आप बिल्कुल कॉपी करें भाई। हमारे लिए अगर वो यूज़फुल हाँ है बिल्कुल सही तो, और बात है। आपके लिए तो फिर वो बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, पॉलिटी के भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि भाई हैंडराइटिंग के मामले में और बोर्ड वर्क के मामले में अभिनव बोरे सर को ही फॉलो करना है, मेरे वाले को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मैं बस ऐसे करके लिख देता हूँ। इंडिकेशन है सर, हाँ, वो समझना होगा। तो लिखता हूँ लेकिन वो बाद में मुझे ही बड़ा लगता है कि बोर्ड बड़ा मेसी सा हो गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ये होगी कि मेंस के लिहाज से भी नहीं, आंसर हाँ, लिखने में काफ़ी मदद हो प्रॉपर जाएगी। प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग में जो फ्लो चार्ट डायग्राम होंगे वो प्री प्लस मेंस ही होगा, मतलब डेफिनेटली। और इसमें पढ़ाते हुए क्या आप ये भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा पोर्शन जब आप पढ़ा रहे हैं इसको प्री के हिसाब से कैसे आपको देखना जी। चाहिए या मेंस के हिसाब से कैसे देखना चाहिए? वैसे बाइफरकेशन रहेगा क्लास में। मैं हर क्लास की शुरुआत के 10 मिनट में ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये प्री के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है या मेंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। और वैसे सही बताएं सर, तो फ्रेंकली कहूँ तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में ऐसा होता नहीं है। अच्छा। मतलब जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है, हम्म। लिमिटेड पोर्शन है, और वो एकदम सॉलिड पोर्शन, जिसे कहते हैं मेटल हार्ड पोर्शन है। आप टच करोगे साउंड से वो बता देगा कि भाई मैं इस साइड का हूँ या उस साइड का हूँ। मतलब कि मैं फॉर प्री और फॉर मेंस। तो बहुत आसानी से आप समझ भी जाओगे, और मैं खैर इंडिकेट भी कर दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे डील करना है। चलिए, आपने तो बहुत लंबे समय तक पेड में भी पढ़ाई लिया है और यहाँ और डेली बेसिस पर आपका इंटरेक्शन है, 6-6 घंटे के करीब हाँ, इंटरेक्शन है, डेली 6 क्लास घंटे से भी ज़्यादा 6 का घंटे से इंटरेक्शन है ज़्यादा। बच्चों के साथ। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं आप, आपको ये महसूस होता है कि कोई बच्चा कैसे प्रिपेयर हो रहा है? जब से शुरू किया तो फिर कहाँ पर था, या रेगुलर इंटरेक्शन के बाद आप में उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ आप एनालिसिस कर पाते हैं, असेसमेंट कर पाते हैं? देखिए सर, मैं एक बात बताऊं तो अभी हमारे ऑप्शनल के बैच का जो फर्स्ट बैच था उसने फेयरवेल उनका सेशन था, और उनका जो है फर्स्ट बैच सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अब जो है मैंने उसमें बहुत बारीकी से नोटिस करी, बैच के जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने स्टार्ट करा था, भाई मैं अभी नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनके आप ग्रुप में देखेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें ना उनके वो हैं, मतलब आंसर्स हैं, वो लिख कर मुझे वहीं भेज देते थे। उसमें उनके डायग्राम्स, उनके आंसर, और इवन उनका पहले मैसेज लिखने का भी जो तरीका होता था ना, किसी डाउट को अगर वो पूछ रहे हैं तो जिस तरीके से वो उस डाउट को पूछते थे, अभी जब वो उस चीज़ को, अभी बैच कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली आपको एक समय पे स्टूडेंट को तो बाय कहना ही होता है। हाँ, सही बात। सो उस टाइम पे जब वो जा रहे थे तो आई फील के पर्सनैलिटी में भी काफ़ी इम्पेक्ट आता है। जब एक समय तक आप बहुत गंभीर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है दिमाग पे। ज्योग्राफी सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप पहाड़ कैसे बना वो देख लो, या फिर ये आप देखिए लैंग्वेजेस कैसे आई, रिलीजन कैसे आई। ज्योग्राफी ऑप्शनल का ही टॉपिक है, धार्मिक अल्पसंख्यक क्या होते हैं, सीमा पार का आतंकवाद क्या है। सो ये सारी चीज़ें ना वो जब ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है या जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्वियसली देखता है, तो उसके पर्सनैलिटी में भी काफ़ी इम्पेक्ट आता है। सोचने का दायरा जिसे कहते हैं हम, कि वो बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली तो चलिए, अब आपसे पूछेंगे कि भाई कब से शुरुआत होने वाली है, ये खुलासा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अंतिम सवाल ये है मेरा कि कई बार ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक जैसे सब्जेक्ट्स जिनके बैकग्राउंड नहीं है जी, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, समझ नहीं आता। जी, और ये मैं मानता हूँ कि एक बार अगर अच्छे टीचर से आपने पढ़ लिया और समझ आने लगे तो उससे बढ़िया हाँ, कुछ उससे मज़ा भी नहीं बढ़िया आता, नहीं ये भी आता, कोई जी। बात है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर ऐसी कोई योजना आपकी हो कि भाई जिसको नहीं भी समझ में आता उसको भी समझा देंगे? वैसे सर मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो मेरा ऐसा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी बच्चे से जिसने पढ़ा हो और लास्ट तक वो ये कहे कि मुझे यह समझ में तो नहीं ही आया। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप सिर्फ 4 या 5 लेक्चर भी देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आप अगर ज़ीरो पर भी खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन ज़ीरो, मतलब एकदम बेसिक लेवल पर भी हो, तो भी आपको ज्योग्राफी पूरा समझ में आ सकता है। और ज्योग्राफी और इवन आपको इकोनॉमिक्स, ये दोनों में भी अगर टीचर चाहे तो एकदम जीरो से इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। जैसे एक वर्ड होता है ना, लाइफ साइंसेस, ये जीता हुआ विज्ञान है। तो आपको विज्ञान जैसा भी फील नहीं होता और आपको सब कुछ स्टोरी जैसा फील होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मुझे तो बहुत लगता है इंटरेस्टिंग, मतलब फ्रेंकली कहूँ तो अगर कोई स्टूडेंट में थोड़ा भी अगर वो है कि जिज्ञासा है, जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी है, तो उसे डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो अब जल्दी से खुलासा कर लेते हैं जी, किस दिन?
सर ये धमाका आप किस दिन करने वाले हैं? सर 14 Feb से स्टार्ट होगी सीरीज़, 14 फरवरी से स्टार्ट होगी, शाम को 5 बजे क्लासेस आया करेंगी और इसमें कंप्लीट एब्सोल्यूट ज्योग्राफी कवर होगा। तो इंडियन ज्योग्राफी, तो ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है इसलिए आपने चुना? ये सर तो टाइम की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड या करता है। वो खुलासा भी कर दें कि क्यों चुना गया है? नहीं सर, वैसे 14 फरवरी की डेट इसलिए डिसाइड बिकॉज वो टाइम ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा और शायद दिन का कैलकुलेशन भी सही बैठेगा सर। श्योर हैं आप? श्योर। मेरा मन अंदर से कह रहा है कि इसकी असली कारण को भी बता दिया सर इसकी असली कारण को आप जैसे वो जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन हम डिस्कस करेंगे वैसे। श्योर डन सर, जिस दिन क्लास होगी आप उस दिन अकेले नहीं कर पाएंगे इसको डिस्कस। हाँ तो सर फिर एक काम करेंगे भाई, टीम के किसी साथ। का जन्मदिन है 14 फरवरी को, ठीक है, और वैलेंटाइन डे तो ऑब्वियसली सर तो फिर आप वो किसी का नाम ले लीजिए। किसी का जो जन्मदिन है वो उस दिन ये खुलासा कर देंगे कि 14 हाँ, फरवरी वो किस क्यों दिन चुना उसका गया, ठीक है? जन्मदिन, ठीक। 14 फरवरी को जरूर बता दीजिएगा कि किसका जन्मदिन है, क्यों आपने शुरू किया है। डे कौन सा है? 14 फेब। अब वो क्यों है आई विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, तो 14 फरवरी शाम को 5 बजे इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल देखिए और पूरा देखा कीजिए। एक दिन आए खुश हुए कि अरे सर मज़ा आ गया कि आपने शुरू कर दिया, फिर निश्चिंत हो गए कि चलो अब तो पढ़ लेंगे अगले साल, वैसा नहीं कीजिए। पढ़िए तो फिर लगातार इंटरेक्शन बना कर रखिए, टीचर से भी इंटरेक्शन बना कर रखिए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप किस साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तब जाकर यूट्यूब पर इस तरह के प्रोग्राम्स का, और इसमें बहुत एनर्जी लगती है, ये भी बात बच्चों को पता होनी चाहिए कि इसमें जितनी एनर्जी लगती है अपनी क्लासेस के अलावा अपने काम के साथ साथ इसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये भी थोड़ा इसका सम्मान किया कीजिए, ठीक है। सर की क्लास सुबह 8 बजे से ये लेते हैं, फिर 1 बजे से ऑप्शनल की क्लास लेते हैं 3 घंटे, फिर 6 बजे शाम से क्लास लेते हैं, और तब भी इन्होंने इस बात पर रजामंदी जताई है कि ये इंडियन ज्योग्राफी पूरे धूमधाम से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इनिशिएटिव के लिए, और आप लोग जल्दी से एकदम कमर कस लीजिए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने के बाद शाम को 5 बजे बैठ जाइएगा और बैठकर देखिएगा सर की क्लास और सर से सीखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आपका भी एक बार। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।